ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनते हैं और बात होती है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, उन्होंने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ऊपरी बाधा हो गई है। तो भला ये होता क्या है? तो शास्त्र में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है षटकर्म, जो वामाचार में आता है। और ये जो षटकर्म होते हैं, इससे सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसी एक मान्यता है। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे कि ये षटकर्म होते क्या हैं और अलग अलग इसमें क्या नाम है और इनका क्या मतलब होता है और इनमें कितना तथ्य है, कितना इनसे डरना चाहिए और इसके ऊपर आप क्या उपाय कर सकते हैं। स्टे ट्यून, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखो। तो आज बात करने वाले हैं षटकर्म के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। होता क्या है ब्लैक मैजिक? तो तंत्र शास्त्र को लेकर जब हम बात करते हैं तो तंत्र कहते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कल, डेड बॉडी, अघोरी, नींबू, डॉल्स, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन तंत्र ये नहीं है। तंत्र का मतलब है प्रकृति की भाषा को समझना और उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना और फिर उसकी एनर्जीज को समझना और फिर उनको मैनिपुलेट करके इंसान के जीवन को बेटर बनाने की कोशिश करना। ये है तंत्र। क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र से ही ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र और फिर आयुर्वेद भी यहाँ तक जो है वो तंत्र से ही बना है। और जितने भी हमारे पूजा पाठ के कर्म कांड के विधि विधान हैं वो सारे बने हैं तंत्र शास्त्र के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तो तंत्र शास्त्र जो है वो है नोमेनक्लेचर फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर ऑकल्ट एंड साइकिक इन नेचर। तो इसीलिए तंत्र शास्त्र बहुत जरूरी है। अब तंत्र शास्त्र की दो शाखाएं होती हैं ब्रॉडली। एक होता है दक्षिणाचार, एक होता है वामाचार। दक्षिणाचार का मतलब है राइट हैंड पाथ, यानी कि सात्विक उपासना या राजसी उपासना, जिसको हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम मंदिर में करते हैं, आरती करते हैं, धूप और दिया लगाते हैं और अलग अलग श्रृंगार करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं भगवान के विग्रह को, ये सारी चीजें जो है वो दक्षिणाचार में आती हैं। वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। ये आपको सबसे पहले समझना है कि जो आप भोग लगाते हैं, भगवान को अच्छे अच्छे आभूषण और कपड़े और गहने पहनाते हैं, ये दक्षिणाचार का भाग है। भजन गाते हैं, मंत्र उपासना करते हैं, ये दक्षिणाचार तंत्र का ही भाग है। तो तंत्र से आप कभी जुदा नहीं हो सकते अगर आप हिंदू हैं, अगर आप जैन हैं और अगर आप बौद्ध हैं, क्योंकि तंत्र पे ही आधारित है ये सारे धर्म और पंथ। तो इसीलिए ये सारे दक्षिणाचार में आते हैं। इसमें सत्व और रजस गुण से ही उपासना की जाती है। उसके बाद है वामाचार। वाम आचार का मतलब है लेफ्ट हैंड पाथ। इसमें जो है तामसी रूप से पूजा की जाती है। इसमें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपको फला टाइम पे उठना है, फला नियमों का पालन करना है। ये सब कुछ आपको वामाचार में नहीं मिलता है। वामाचार में हर चीज को स्वीकार किया गया है। तो जो अघोरी होते हैं वो मरे हुए इंसान के स्कल को काट कर उसका खप्पर बनाते हैं और खप्पर में ही खाना खाते हैं। तो बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, लेकिन वो उनके हिसाब से जो पूरा संसार है वो एक बहुत बड़ा शमशान है। हर इंसान हर क्षण अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और पूरा जो संसार है वो एक स्मशान है। तो इसीलिए उनके हिसाब से कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं होती, डेड बॉडी भी अपवित्र नहीं होती। और वो खप्पर में खाना खाते हैं, पानी भी उसी में पीते हैं और शमशान में ही रहते हैं और वो खाने में कुछ भी खा सकते हैं। यानी कि वो यहाँ तक कि नर मांस भी खा लेते हैं, यानी ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश, कुछ भी खा सकते हैं वो अघोरी। और वो मालाएं भी ऐसे ही यूज़ करते हैं कि किसी के हड्डियों से बना हुआ जो है वो माला बना लेते हैं, उससे वो जाप कर लेते हैं। तो इस तरह की विचित्र विचित्र बातें आपको उसमें नजर आएंगी। वहाँ पे उनको भूत के, पिशाच के और श्मशान के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। अघोरी लोग उनकी पूजा करते हैं और इसीलिए उनको कुछ भी वर्जित नहीं होता है। तो ये होता है वामाचार। तो इसी में आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि षटकर्म है और फिर इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, मारण पात्र वगैरह, ऐसे तो डरावने नाम होते हैं। तो मारण पात्र क्या होता है? मारण पात्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र प्रयोग जिससे आप यहाँ बैठकर कहीं किसी और को जो है मार सकते हैं, ऐसी एक धारणा है। तो ये कैसे किया जाता है? पुराने ज़माने में ऐसे कहते हैं कि जो राजा होते थे वो अपने पास ऐसे तांत्रिक, मांत्रिक और अघोरी और पंडित रखते थे हमेशा, जो मारण पात्र और ऐसी चीज़ें कर पाएँ, षटकर्म कर पाएँ, ताकि कोई अगर अटैक कर दे उनके ऊपर तो उस राजा के ऊपर ये जो है यहाँ से ब्लैक मैजिक करे या कुछ करे ताकि उसको रोक दिया जाए। तो ये कैसे किया जाता है? षटकर्म कहते हैं इसको। षट यानी कि छह प्रकार के कर्म इसके अंदर आते हैं। तो इसमें होते हैं स्तंभन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। तो अलग अलग चीज़ें आपने इसमें सुनी। तो स्तंभन क्या होता है? स्तंभन का मतलब है किसी को रोकना,
रोक देना, यानी किसी की तरक्की को रोक देना, किसी को कहीं पे रोक देना। यानी आपका अपोनेंट कोई राजा है, हमला कर रहा है आपके ऊपर, तो उसे वहाँ पे रोक देना। तो उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग किसी और की तरक्की को रोकने के लिए स्तंभन प्रयोग करते हैं, कि किसी तरीके से उसके प्रोग्रेस को रोक दिया जाए, उसको स्तंभन बोलते हैं। ये स्तंभन हो गया। उसके बाद होता है विद्वेषण और उच्चाटन। विद्वेषण का मतलब है दो लोगों में झगड़ा लगाना। तो बहुत सारे लोगों को जो है दूसरे किसी की शादी अच्छी चल रही है तो अच्छा नहीं लगता, तो उनमें झगड़ा लगाने के लिए काम कर देते हैं। दो लोगों की पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए ये काम कर देते हैं। पड़ोसियों में झगड़ा लगाने के लिए ये काम कर देते हैं। तो उसके लिए होता है ये विद्वेषण, दो लोगों में झगड़ा लगाना, डिस्प्यूट क्रिएट करना। क्योंकि अगर दो दुश्मन हैं आपके, ये भी दुश्मन है वो भी दुश्मन है, वो दोनों साथ में हैं और इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे, तो उनको अलग करने के लिए विद्वेषण किया जाता है, ताकि वो दोनों कमज़ोर हो जाएं और फिर आपकी स्थिति बेहतर हो। ये उसके पीछे का एक्चुअल इंटेंशन था। अब उसको इस्तेमाल करने वाले जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो किसी के बारे में जेलस हैं तो उनके अंदर भी झगड़ा लगाने के लिए इसका प्रयोग करने लग गए बाद में। तो ये भी होता है विद्वेषण। उसके बाद है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब है किसी आदमी को डिस्पोज ऑफ कर देना। मतलब वो कहीं पे है और वो कोई शायद आपका शत्रु है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आप चाहते हैं कि वो आदमी डिस्पोज ऑफ हो जाए। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि वो चला जाए, कहीं और चला जाए, या तो ख़त्म हो जाए या चला जाए, आपके रास्ते से हट जाए बेसिकली। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि उनका बॉस जो है वो उनकी तरक्की के बीच में आ रहा है, तो वो अपने बॉस पे ही प्रयोग कर देते हैं। या कोई दूसरा कोलीग है जो उनके प्रमोशन के बीच में आ रहा है, तो उसके ऊपर प्रयोग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हट जाए, वो साइड हट जाए। तो पता चला कि उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो 3-4 महीने 6 महीना ऑफिस ही नहीं आया, या उसके घर में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो आया ही नहीं, या वो बीमारी हो गया तो इसलिए वो आया ही नहीं, या पता चला उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो उसके चलते उसका ही करियर जेपरडाइज हो गया, या उसकी नौकरी चली गई बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट, और वो आपके रास्ते से हट गया। तो उसके लिए होता है उच्चाटन। उसके बाद है वशीकरण। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वश करना। तो ये जो है इस लेवल पे किया जाता है कि कोई आदमी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, सेड्यूस हो, एंटाइस हो, आपकी कही बात को माने, आपको पसंद करे बेसिकली। और ये अक्सर तब किया जाता है जब किसी को आप पसंद करते हैं लेकिन वो शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे, या आपने प्रपोज किया वो हाँ नहीं बोल रहे, तो ऐसे टाइम पे ये चीज़ें करते हैं लोग। और बहुत सारे बंगाली बाबा टाइप के एड्स वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें ये लिखा जाता है कि हम वशीकरण करते हैं, वशीकरण एक्सपर्ट, और वशीकरण के प्रयोग वाले बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो ये यूजुअली लवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद वशीकरण करते हैं अपने एक्स के ऊपर कि वो वापस आ जाए, तो उसके लिए वशीकरण होता है। उसके बाद होता है सम्मोहन। सम्मोहन और वशीकरण सुनने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। वशीकरण में हम सामने वाले को अपने लिए फेवरेबल बनाना चाहते हैं कि वो मुझे पसंद करने लगे। सम्मोहन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब वो मुझे पसंद करे या ना करे, मेरी बात माने, मेरे ऑर्डर्स को माने, मेरे बस में रहे, जैसा मैं बोलूं वैसा वो करे, मतलब बिल्कुल मेरी कठपुतली बन जाए। उसको मैं मैनिपुलेट करूं, कुछ भी करूं, उससे मैं कोई भी काम कराऊं, वो अंधा होकर मेरे ऊपर विश्वास रखे और जो मैं करूं वो हर चीज़ वो करे। अब ये जितने भी मॉडर्न बाबा हैं हमारे, ज़्यादातर लोग वशीकरण और सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। और जो आपको उनके आश्रमों में बुला बुला कर वो लोग प्रसाद खिलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग मिक्स करते हैं और वो चीज़ें आपको खिला दी जाती हैं। उसके बाद आपके ऊपर हो जाता है सम्मोहन, वशीकरण, और आप देखेंगे फिर ऐसे लोग जो है नौकरी छोड़ के बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बीवी बच्चा छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, और अच्छे बड़े बड़े बिजनेसेस छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। वो बाबा के पूरी तरीके से भगत बन जाते हैं, उनके जो है कदम चूमते हैं, उनके पैरों पे पानी डाल के उसको चरण तीर्थ समझ के पीने लगते हैं। और बाकी लोगों को लगता है यार ये इसको क्या हो गया, ये इतना बड़ा अच्छा भला बुद्धिमान आदमी था, ये अचानक इस बाबे के पीछे पागल कैसे हो गया। तो इसलिए होता है क्योंकि वो सम्मोहन का शिकार है या वशीकरण का शिकार है या दोनों का भी शिकार है। यूजुअली ये सारे जो बाबा लोग होते हैं वो वशीकरण और सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो मारण का तो सीधा सीधा अर्थ है मार देना, तो कोई मर जाए इस कामना से ही वो चीज़ की जाती है। तो अब ये जो है मारण पात्र, जैसा मैंने कहा कि पुराने ज़माने में अगर कोई शत्रु राजा आपके ऊपर आ रहा है, आक्रमण करने वाला है, आपके पास ऐसी क्षमता नहीं कि आप युद्ध कर पाएँ, तो उसको जो है ऐसा कोई प्रयोग करके उसको मारने की कोशिश करते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग आजकल जो है जेलसी के कारण किसी को ऐसे ही मारने के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। और पॉलिटिकल बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में जीतने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं और अपने अपोनेंट को जो है मरने की कामना से भी ऐसी चीज़ें करवाते हैं।
तो उसको बोलते हैं मारण। तो ये 6 कर्म होते हैं। तो इसमें से कुछ भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा वामाचार, तो तंत्र जो है वो नोमेनक्लेचर है। मतलब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी से आप खाना भी बना सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी को झटका देकर मार भी सकते हैं। आग से खाना पका सकते हो, आग से बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम आग से किसी को मार भी सकते हो। तो सेम थिंग तंत्र में एक नोमेनक्लेचर है, एक फिलॉसफी है। अब आप इस ज्ञान का प्रयोग करके किसी का भला भी कर सकते हो, किसी को उपाय भी दे सकते हो, और इसका गलत प्रयोग करके तुम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। तो दैट्स इट। तो कुछ लोग गलत प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाई ही क्यों हैं भगवान ने। भाई भगवान ने प्रकृति बनाई है, प्रकृति के ये अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, एनर्जीज होती हैं। अब इसका कैसे प्रयोग करना है ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। आप सही से प्रयोग करोगे तो वो दक्षिणाचार बन जाता है, उन्हीं चीज़ों का गलत प्रयोग करोगे तो वामाचार बन जाता है। तो चीज़ें जो बनाई है भगवान ने वो न्यूट्रल है अपने आप में। वैसे देखा जाए तो भगवान ने जो जो बनाया वो सब मीनिंगलेस है, न्यूट्रल है। उसमें हम मीनिंग देते हैं उसको, क्योंकि हम उसके पीछे अपना इंटेंशन लगाते हैं और हम उसको प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। अगर हम सही उद्देश्य रखकर उसका प्रयोग करते हैं तो वो दक्षिणाचार हो जाता है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्राइम हो जाता है, वामाचार हो जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी कर्म इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप परोपकार करते हैं, किसी के लिए दान धर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे आपको पुण्य मिलता है और आपका भी भला होता है। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, मारने के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको जो है लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसका आपको पाप भी लगता है। और क्योंकि ये आप एक आध्यात्मिक लेवल पे कर रहे हैं तो इसका पुण्य भी बहुत बड़ा और पाप भी बहुत बड़ा होता है। यानी आप किसी के भलाई के लिए प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो, कर्मकांड करो तो उसका पुण्य भी बहुत बड़ा है, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी कोई क्रिया करो तो उसका पाप भी उतना ही बड़ा है। तो आप एक बहुत ही घटिया लूप में फंस जाओगे उसके बाद, और फिर आप कभी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत सारी ऐसी रॉयल्टीज़ हुई हैं इंडिया में जिन्होंने एक दूसरे की इन फाइटिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई हट जाए और मैं गद्दी पे बैठूँ, मेरा भाई हट जाए और मैं राजा बनूँ। तो इस चक्कर में लोगों ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक किया है, और पता चला कि उस चक्कर में वो राजा तो बने, लेकिन उसके बाद 10-20 साल में पूरा का पूरा उनका किंगडम ही निपट गया, मतलब पूरा राज्य ही निपट गया उनका। तो ना रहे वो, ना रहे उनका खानदान, पूरा घराना ही जो है सफाचट हो गया, पूरा कोई और ही आ गया वहाँ पर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पाप उसका बहुत बड़ा है। तो ऐसे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। अब बात आती है आज के ज़माने में क्या इतना आसान होता है करना? द आंसर इज नो। आपको लगता है कि टोने टोटके करके ऐसा सब हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टोने टोटके करने से ब्लैक मैजिक नहीं हो पाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब आप किसी की अच्छाई के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला जो है उसका जो ऑरा है या उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप किसी की बुराई के लिए कुछ करते हैं तो उसका जो पूरा एनर्जी फील्ड है, उसका जो कर्म है, वो सब कुछ आपको अपोज करेंगे, क्योंकि हर इंसान में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट होता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। तो जब आप गलत काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। और इतना टाइम आपके पास नहीं है, ना ही इतनी क्षमता लोगों के अंदर होती है। ज़्यादातर लोगों के केस में ये षटकर्म करने के लिए जो अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स और अजीब अजीब हरकतें करनी पड़ती हैं, वो करने का आपका मन ही नहीं करेगा। ज़्यादातर लोगों की तो ये सब सुन के और पढ़ के ही फट जाएगी, तो कर ही नहीं पाएंगे। और इतना आसान ये है नहीं, क्योंकि कई कई दिन लग जाते हैं। बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स होते हैं इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि 2 नींबू उठाए, उसको कुछ काला पीला लगाया और किसी के घर में फेंक दिया तो घर बर्बाद हो गया। इतना आसान तो है नहीं। तो ये सारी बकवास बातें हैं। आज के ज़माने में आपको कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिलेगा जो ये सारे काम कर सके। बहुत मुश्किल है। बहुत रेयरली किसी को कुछ पता होता है। जिनको पता होता है वो लोग खुद उपासक होते हैं, यानी सात्विक उपासक भी होते हैं, राजसी उपासक भी होते हैं। तो वो कभी भी आपको खुद आके ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे पैसा दो, मैं इसको ठोक दूंगा या उसको वशीकरण कर दूंगा। ऐसा वो कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद उपासक होते हैं और उपासक बेवकूफ़ नहीं होते हैं, तो ऐसे काम वो कभी करेंगे नहीं। तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि कोई सच में ऐसा इंसान होगा जिसमें ऐसी कोई क्षमता होगी और वो वास्तव में आपको अग्री करेगा कि हाँ मैं आपके लिए ऐसा कुछ कर दूंगा, या आपके ऊपर करने के लिए एग्री कर देगा। तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। और उसके बाद अगर आप खुद एक उपासक हैं तो आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रोटेक्शन पहन के चल रहे हैं। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? तो इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी है मंत्र उपासना। रोज़ कोई ना कोई मंत्र उपासना होनी चाहिए, चाहे जाप करो, चाहे स्तोत्र का जाप करो, मंत्र उपासना होनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो,
वेरी पावरफुल। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो, वेरी पावरफुल। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान वड़वानल स्तोत्र, पंचमुखी हनुमत कवच, ये सारे स्तोत्र बहुत इफेक्टिव होते हैं। सुदर्शन कवच स्तोत्र जो है वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। ये सुदर्शन चक्र की इसमें पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है, और सुदर्शन चक्र का एक गायत्री मंत्र भी इस स्तोत्र में आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुदर्शन स्तोत्र या सुदर्शन कवच स्तोत्र, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इन सारों में सबसे इफेक्टिव, सबसे ऊपर श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनकी आपको पूजा करनी है। कैसे? ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके। अगर आपने ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का मेरा जो वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको अभी इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर देख लो। और वहां पे मैंने उसकी जो पूरी फलश्रुति है, जो तीसरा अध्याय, एक पूरा अध्याय उस स्तोत्र का है एक्सप्लेनिंग कि उसकी क्या फलश्रुति है, वो मैंने पूरा ट्रांसलेट करके श्लोक बाय श्लोक उसमें आपको बताया है, जाके देख लो। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि आपका प्रोटेक्शन प्रत्यंगिरा देवी, मार्तंड भैरव और ऐसे बहुत सारे अलग अलग देवी देवता आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप सिर्फ श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे रोजाना एक बार। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। अगर आप उसका पाठ करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो ये मैं आज जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो जितने भी ऐसे लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक हो गया, वो गया, उनमें से 90% तो गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया क्षमता नहीं है, टाइम नहीं है, इतने अजीब अजीब चीज़ें उसमें होती हैं। कई बार तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो सामग्री है वही मिलती नहीं है, बाजार में मिलनी ही मुश्किल है, मिलती ही नहीं है सामग्री, तो करोगे कैसे? तो इसीलिए 90% झूठी है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपयश को, यानी कि अगर कोई खुद फेल हो रहा है बार बार, खुद में क्षमता नहीं है, तो उसको छुपाने के लिए भी बहुत लोग बोल देते हैं कि मेरे ऊपर शायद किसी ने कुछ किया है। कुछ नहीं किया है। तो ये समझो 90% झूठ बात है, अफवाह है, या किसी ने अपना जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ बहाना बनाया है। 10% पॉसिबिलिटी है कि किसी ने कुछ किया होगा, तब भी डरने की जरूरत नहीं है अगर आप इन सारे स्तोत्र का या किसी भी एक स्तोत्र का पाठ करते हैं। नो नीड टू वरी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी और साथ में रिलीफ भी मिलेगा। तो आज का जो वीडियो था, ऐसे ही अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आपको जानकारी मिले, आपका भय कम हो, आपको जो है नई दृष्टि मिले, इंसाइट मिले, सॉल्यूशंस मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। क्या कर रहे हो? किस बात का इंतजार है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।